हाय गाइस, वेलकम टू एट लॉजिक। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे मैंने अपनी वर्बल की परसेंटाइल को 16 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल तक इम्प्रूव किया। और मैं ऐसे भी कुछ चीज़ों को बात करूंगा जिनसे आप भी अपनी वर्बल की परसेंटाइल इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आप इस बार एस बी आई पी ओ 2021 का प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आप लोग चाह रहे होंगे कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जिसके साथ आप प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, मैंने वो वीडियो बना रखी है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर कार्ड में देखिए, आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको डायरेक्टली कोई स्टडी प्लान डाउनलोड करना है तो जाके उसके लिए डिस्क्रिप्शन में उसे डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरी स्टेज पे थे, मतलब इनका स्कोर अभी 16 to 20 परसेंटाइल रहता है, या फिर ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि 50-60 परसेंटाइल से नीचे हिट कर रहे हैं वर्बल में। उन सब के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आई वुड से कि आप एंड तक देखिए। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। जो भी मैंने रिसेंट मॉक किया था ऑलिव बोर्ड में, आपको एक बार उसका स्कोर दिखाना चाहता हूँ। सो आप देख सकते हो उसमें मेरा इंग्लिश का स्कोर है 22.50। 24 करेक्ट थे, सारे अटेम्प्ट किए मैं 30 out of 30 एंड 6 गलत हुए। मेरा परसेंटाइल है 97.6। मेरी परसेंटाइल 97.6 की रिसेंट मॉक में। और ऑलिव बोर्ड का मॉक वन ऑफ द डिफिकल्ट मॉक है अगर आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड वन ऑफ द बेस्ट मॉक है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हो। तो बात करते हैं मैंने स्टार्ट कब किया। मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी कैट के लिए। एक एग्जाम होता है एमबीए के लिए, इंडिया की टॉप कॉलेज में जाने के लिए कैट का एग्जाम होता है। तो मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2015 में, जब मैं कॉलेज के थर्ड ईयर में था। ठीक है, तो मैं कानपुर आया, मेरा कॉलेज दूर था। मैं कानपुर में आके करियर लॉन्चर में आके एनरोल किया। तो करियर लॉन्चर में एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती थी, हर दिन हर क्लास से पहले कि वो आपको 10 वर्ड्स की शीट दे देते। 10 वर्ड की शीट में 10 डिफरेंट वर्ड होते थे और उनके 4 ऑप्शन होते थे एमसीक्यू की तरह। और आपको एक ऑप्शन टिक करना होता था, सही जो होता था। ठीक है ना, जब वो शीट मेरे सामने आई ना पहले दिन, तो कुछ अजीब सा हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे 10 में से एक ही वर्ड की मीनिंग पता नहीं थी। ठीक, 10 वर्ड में जो ऑप्शन थे ना, 4 ऑप्शन, मुझे इनकी भी मीनिंग पता नहीं थी कि मतलब क्या होती है इनकी मीनिंग। अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं पता, तो आप टिक कैसे करोगे? कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो मेरे लिए ना वो 10 वर्ड्स नहीं थे, मेरे लिए 10 प्लस ये 40-50 वर्ड्स की शीट थी वो एक। ठीक है, तो मुझे कुछ ही पता नहीं था, तो दिक्कत थी मेरे लिए। सर क्या कराते थे, सर 10 वर्ड की करेक्ट मीनिंग होती थी उसे टिक कराते थे, बताते नहीं थे कि क्या मीनिंग है क्या नहीं है। वो सोचते थे कि आप खुद करोगे, इतना काम को खुद करना चाहिए, वो टिक कराते थे। ठीक है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट काम था। एक ही काम हुआ। दूसरा क्या काम था, पहले दिन हमें पढ़ा गया पैराजम्बल्स। ठीक है, अरे पैराजम्बल्स देखे ना, मैं परेशान हो गया कि यार क्या चीज क्या है ये। और परेशान हो इसलिए हो गया क्योंकि अम, हर सेंटेंसेस में ना एक या दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग मुझे पता ही नहीं थी, कनेक्ट नहीं कर पाता था मैं उन मीनिंग से। और अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया था तो दिक्कत आती थी कि पैराजम्बल में सॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि मीनिंग समझना बहुत जरूरी है आपको वर्बल समझना है अगर वर्बल में अच्छा करना है तो उस वजह से ना मेरे पास था कि यार ठीक है पैराजम्बल मैं नहीं कर सकता। अभी मैं क्या कर सकता हूँ? 4 चीजें आती हैं एक कैट के वर्बल के सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में। पहली चीज पैराजम्बल, दूसरी चीज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो कि पैराजम्बल्स के पापा हैं। ठीक है, पैराजम्बल्स के पापा के पापा हैं। तो अगर बेटा नहीं आता तो पापा के पापा तो नहीं आने वाले, तुम तो छू भी नहीं पाओगे उन्हें। ठीक, और एक चीज आती है सीआर, क्रिटिकल रीजनिंग। वो पैराजम्बल्स के पापा है, सीआर के पापा है आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। सीआर में छू नहीं पा रहा था। एक चीज बचती है, वो होती है सेंटेंस करेक्शन। वो बेसिकली होती है ग्रामर, मतलब कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा सेंटेंस गलत है, ये समझना पड़ता है आपको। लेकिन सेंटेंस करेक्शन ना एक ऐसी चीज थी जिसका रूल मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्यों सही कर रहा है क्यों गलत कर रहा है, कुछ भी हो रहा था। तो वो चीज मेरे मेरे दिमाग में नहीं गई। और सेंटेंस करेक्शन में मैं जितना ही मैं सही करता हूँ ना, वो सब इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी रीडिंग की हैबिट है। मतलब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एक रीडिंग स्किल बन चुकी है, मुझे समझ में आ जाती है हाँ ये सेंटेंस गलत होना चाहिए, सेंटेंस सही होना चाहिए, क्यों गलत होना चाहिए, तो समझ में आ जाता है मुझे अब। मुझे रूल्स नहीं पता सेंटेंस करेक्शन के, बस अब समझ में आ जाता है क्योंकि मुझे रीडिंग हैबिट बन चुकी है, रीडिंग स्किल्स बन चुकी है मेरी। तो जब इतना हो गया ना, चारों में से चारों सेक्शन में पहले दिन पे कोई भी टच नहीं कर सकता, कुछ भी आता नहीं था। मैंने कहा भाई या तो तू आज प्रिपरेशन छोड़ दे, या फिर अच्छे से मेहनत कर, फाइट दे ढंग की और इम्प्रूव कर जा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, फाइट करते हैं ढंग की, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई प्रिपरेशन की। तब से मैंने इंग्लिश को सीरियस में स्टार्ट किया। और
तब से लेके आज तक मैं बोल सकता हूँ कि मेरी अब वोकेबलरी कम से कम 5 से 6 हज़ार वर्ड्स की है। मतलब अगर आप कोई शब्द बोलो ना, मैं आपको उसका हिंदी में मीनिंग बता सकता हूँ। मतलब नॉट एग्जैक्ट हिंदी, बट मैं आपको बता सकता हूँ उसका मतलब क्या है। ठीक है। और मेरी वोकेबलरी कैसे इंप्रूव की, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो ऐसा कि आप लोगों को मैंने बताया, क्योंकि मेरी वोकेबलरी प्रॉब्लम थी, तो मैं कोई भी सेक्शन, चाहे वो पैराजंबल हो, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो सीआर हो, चाहे वो सेंटेंस सेक्शन, इन्हें मैं नहीं कर सकता था। तो ये मेरी दिक्कत थी, मेरा वर्बल सेक्शन पूरा ही इस वजह से चला गया था। तो मेरे लिए पहली प्रॉब्लम जो सॉल्व करने की इंपॉर्टेंट थी, वो थी वोकेबलरी की। इसे सॉल्व करो, बाकी चीज़ें हम बाद में भी देखेंगे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा कि हाउ टू इम्प्रूव वोकेबलरी, और मैंने अपनी वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव की। ठीक है। तो वोकेबलरी वोकेबलरी के लिए जो मैंने एक चीज करना स्टार्ट की, जो भी मुझे हमें जो भी शीट मिलती थी ना मुझे करियर लॉन्चर से, मैंने उसके वर्ड्स को लिखना स्टार्ट किया। और मेरा आइडिया था कि मैं 10 वर्ड्स पर डे लिखूंगा, लेकिन वर्ड्स मेरे ज्यादा होते गए, क्योंकि मुझे 50 के 10 वर्ड्स नहीं आते थे उस शीट के। फिर धीरे धीरे आने लगे वर्ड्स, तो अच्छा था मेरे लिए, लेकिन स्टार्टिंग मेरी काफी बुरी थी। तो मेरे 10 वर्ड्स को जो थे, मैंने उन्हें लिखना स्टार्ट किया। मैं क्या करता था, मैं ये करता था बेसिकली, मैं गूगल पे आता था, मैं लिखता था मीनिंग ऑफ सिनेस्टर, जैसे कि वर्ड सिनेस्टर, मुझे नहीं पता सिनेस्टर की मीनिंग क्या है, तो मैं लिखूंगा मीनिंग ऑफ सिनेस्टर इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश, कुछ भी। उसके बाद में जो भी मीनिंग आएगी ना, मैं समझने की कोशिश करूंगा सिनेस्टर मतलब होता क्या। और ये आपको बता देगा क्या था सिनेस्टर का मतलब, जैसे कि गिविंग द इम्प्रेशन दैट समथिंग हार्मफुल और ईविल इज हैपनिंग, मतलब कुछ बुरा या फिर कुछ भयानक हो रहा है, तो उसका मतलब होता है सिनेस्टर। सो सिनेस्टर मतलब समझा गया, बुरा या भयानक। ठीक है। आप सिनेस्टर का मीनिंग समझ गए, काफी है। अब मैं डायरी में क्या लिखता था, अब मैं डायरी में लिखता था सिनेस्टर के ये वाले वर्ड, मैनेसिंग, थ्रेटनिंग, ऑमिनस, फॉरबिडिंग, बेलफुल, फ्राइटनिंग। क्यों? क्योंकि मुझे सिनेस्टर की मीनिंग आती है। अगर मैं सिनेस्टर की मीनिंग आती है तो अच्छी बात है कि इन वर्ड्स को भी याद कर रहा हूँ। मैं एक वर्ड याद नहीं कर रहा, मैं 5 या 6 वर्ड याद कर लिए। और ये स्ट्रेटजी मुझे काफी हेल्प की। जब मैं इस स्ट्रेटजी को कर रहा था, तो ये नहीं था कि मैं कहीं पे कुछ करता नहीं था, मैं अपने सारे वर्ड्स ना एक डायरी में डेली लिखता था, डेली। और मैं आपको डायरी दिखाता भी हूँ किस तरह से लिखता था, ये देख सकते हो कि डेली, ये मेरी एक वर्ड्स की एक डायरी है। ठीक है। और इन वर्ड्स को मैं डेली लिखता था, और मैंने कुछ करीब करीब 100 से लेकर 200 पेजेस भर दिए थे वर्ड्स लिखते लिखते। ये थिकनेस है पेजेस की जो मैंने लिखे हैं। ठीक है। मैंने इतने पेजेस भर दिए थे लिखे लिखे, और सारे पेज में वोकेबलरी लिखी हुई है, आप देख सकते हो। और इतनी वोकेबलरी मैंने याद की थी, डेली डेली में बैठ के रिवाइज करता था, याद करता था। पहली चीज थी जिसने मेरी वोकेबलरी इंप्रूव कराई। उसके बाद में मैं जो 10 वर्ड्स लिखता था ना, मैं उनको मैंने डेली बेसिस पे रिवाइज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने लिख तो लिया, लेकिन एक हफ्ते बाद भूल भी जाओगे अगर आपने कुछ रिवाइज नहीं किया। तो फिर मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया, डेली रिवीजन था मेरा। मतलब अगर आज मैंने 10 वर्ड लिखे हैं, तो सेकंड डे आगे मैं रिवाइज करूंगा, थर्ड डे भी मैं रिवाइज करूंगा, फोर्थ डे भी मैं रिवाइज करूंगा, अनटिल जब तक मैं सिर्फ वर्ड देख कर ना बोल दूं कि हाँ यार इसकी मीनिंग ये होती है, मैं तब तक रिवाइज करता था। ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने स्टार्ट की, वो मैंने एक बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, और वो बुक है ये, व्हाट पार मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है अगर आपको वोकेबलरी में इंप्रूव करना है। इससे अच्छी बुक ऑनेस्टली मुझे अब तक कोई मिली नहीं जिसने मेरी वोकेबलरी में हेल्प की। तो इस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैं आपको इसकी झलक दिखाता हूँ आपकी स्क्रीन पर। तो ये रही है बुक। तो इस बुक में अच्छी बात क्या है ना, कि हर चैप्टर बटा हुआ है सेशंस में, जैसे सेशन 1, उसी तरह से बुक में 30 सेशन है। हर सेशन में 30 वर्ड्स, मतलब 300 वर्ड्स मिनिमम सीख जाओगे। ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो, तो आपको पढ़ते पढ़ते भी काफी वर्ड मिलेंगे जो आप सीख सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, एड नॉसिया, मुझे नहीं पता क्या होता था। प्रोबिंग, फ्यूटाइल नहीं पता, नैगिंग नहीं पता, सॉलिट्यूड नहीं पता, एमोरस नहीं पता, कॉन्केस्ट नहीं पता, बोस्टफुल नहीं पता, ऑब्नॉक्सियस नहीं पता। तो ये सारे वर्ड्स में अंडरलाइन करता था, तो मेरी ये एक्टिव रीडिंग थी। और वो सारे वर्ड्स आते थे मेरी डायरी में, वो डायरी का पार्ट होते थे, रिवीजन का पार्ट होते थे। और जो 10 वर्ड्स होते थे ना, वो 10 वर्ड ऐसे होते थे, जैसे कि मी फर्स्ट, ईगोइस्ट। जो भी एक ईगोइस्ट इंसान होगा ना, वो बोलता है मी फर्स्ट, मतलब सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए, तो वो ईगोइस्ट इंसान हो गया। हाइट ऑफ कंसीट, कंसीट नहीं पता मान लो मगर मेरे को, तो मैं लिखूंगा। ठीक, कंसीट मतलब क्या होता है, जो हाइट ऑफ कंसीट हो ना, उसे बोलते हैं ईगोटिस्ट। कंसीट मतलब होता है अभिमान, जो बोलता है ना, बहुत ज्यादा अभिमानी इंसान होता है, उसे बोलते हैं कंसीट। लेट मी हेल्प यू, मतलब आओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो, ऐसा इंसान होता है एल्ट्रिस्ट। हिंदी में बोलते हैं परोपकारी। ठीक है। एल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी।
इंग्लिश में लेट मी हेल्प यू, ये लोग दूसरों की हेल्प करते हैं। लीव मी अलोन मतलब अकेला छोड़ दो मुझे। और इन सब के बारे में ना एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे अंदाज में। अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इंट्रोवर्ट का मीनिंग क्या होता है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छी बात है। तो इंट्रोवर्ट मतलब लीव मी अलोन, लेट्स डू इट टुगेदर, आओ साथ में करते हैं। और ऐसे इंसानों को बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट, मतलब जो एक्सट्रोवर्ट इंसान होते हैं वो बोलते हैं ठीक है आओ साथ में करते हैं, साथ में मिलते हैं, खेलते हैं, वो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट अकेले चीजें करना पसंद करते हैं। और इतना सारा चीज आप समझ जाओगे जब इतना पैराग्राफ पढ़ोगे। तो आप देखोगे कि हर मीनिंग के लिए ना पहले समझाया गया उसके बारे में, उसके बाद आप मीनिंग लिखिए, समझाया गया फिर मीनिंग लिखिए। तो ये पैटर्न अगर आप फॉलो करोगे, इसे पढ़ोगे ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। आप इसे 2 महीने में खत्म कर सकते हो और डेली 30 मिनट भी दो पढ़ने के लिए, और उतना कर लोगे काफी 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 हेल्प हो जाएगी आपकी। इसके बाद मैंने एक बुक खत्म की जो बुक अभी मेरे पास नहीं है। उसका नाम है 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। वो बुक भी नॉर्मल लेविस ने लिखी है, जिसने ये वाली बुक लिखी थी, नॉर्मल लेविस। 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी अगर आप देखोगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगी। ये बुक आपकी पहली बुक होनी चाहिए, आपको पढ़ना इंप्रूव करना है वोकैबुलरी। उसके बाद में आप जाओ 30 डेज टू अ मोर पावरफुल वोकैबुलरी। जब मैं उतना चला गया तो मैंने काफी अच्छी एक अपना वोकैबुलरी का एक डिक्शनरी बनाई थी, मेरे दिमाग में काफी वर्ड्स याद रहने स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद भी मैंने महसूस किया कि ऐसे कुछ कुछ शब्द है ना जो काफी फ्रिक्वेंटली हम लोग यूज करते हैं, मतलब नॉट हम लोग, काफी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, पैराग्राफ्स में आ रहे हैं, आरसी मैरिज के। मेरा रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इन चीज़ों को। तो मैंने उन वर्ड्स को भी याद करना स्टार्ट किया। और उन वर्ड्स को मैंने याद करना स्टार्ट किया यूजिंग एन ऐप विच इज मागूश वोकैबुलरी है। अगर आप गूगल पर जाओगे तो आपको मागूश वोकैबुलरी बिल्डर करके या फिर जीआरई फ्लैश कार्ड करके एक ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। डाउनलोड कीजिए, बहुत ही अच्छी ऐप है। ये आपको गेम्स की तरह से सिखा देगा वोकैबुलरी, मजा आता है इसे करने में। और पता भी नहीं चलेगा कि आप वोकैबुलरी सीख रहे हो। इट्स लाइक कि आप 15 मिनट का अपना गेम खेल लिया और आप उसमें 10 वर्ड सीख गए, कितना अच्छा रहेगा ना। ये वोकैबुलरी, ये ऐप वो काम करती है, इसने मेरे लिए वो काम किया था। तो ओवर द टाइम ना मैंने अब तक 5 से लेकर 6 हजार के वर्ड वोकैबुलरी डेवलप कर लिए। और अभी अगर आप मेरे से कोई भी मीनिंग पूछो ना, कोई भी शब्द पूछो, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। इतना सब मैंने कंटेंट, इतना सब मैंने याद कर लिया है इन 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 दिस टाइम, अराउंड 5 से 6 साल। और अब मेरी एक हैबिट बन गई पढ़ने की, मतलब अब मैं एक ना एक नॉवेल या बुक कुछ ना कुछ मैं पढ़ता रहता हूँ एक्स्ट्रा। वो मेरी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करते हैं। और इस तरह से मैंने अपनी पहली प्रॉब्लम सॉल्व की, जो थी वोकैबुलरी। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे, हम वोकैबुलरी की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराजम्बल्स। कैसे आपने जब वोकैबुलरी इंप्रूव की तो अपने आपको एक लेवल आप कैसे करो, कैसे आप छोटे छोटे पैराजम्बल्स, छोटे छोटे पैसेजेस पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद तीसरी वीडियो रिलीज करेंगे, इसमें हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, कि अगर आप छोटे पैसेजेस समझना स्टार्ट कर गए हो तो आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बड़े बड़े कैसे सॉल्व करो, कैसे उन्हें अच्छे से समझो, कैसे उनकी मीनिंग निकालो और कैसे आप क्वेश्चन सही करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और SBI PO के लिए थोड़े दिन रह गए हैं, आप लोग स्टार्ट कीजिए पढ़ना। और एक वीडियो है SBI PO की जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने स्टडी प्लान दिया बहुत ही एक्सटेंसिव, इसे फॉलो करोगे आप डेफिनेटली आप नेक्स्ट 30 डेज में आप SBI PO को ट्रैक कर दोगे। उसकी लिंक आपको कार्ड से मिल जाएगी, आई बटन आ रहा होगा कुछ यहाँ यहाँ कहीं ना कहीं आ रहा होगा, उससे देखिए आप क्लिक कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगी। आपको आई बटन ना मिले तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी, आपको प्रॉपर स्टडी प्लान मिलेगा उस वीडियो में। ठीक है, सो आई होप आपकी वीडियो हेल्प करे एंड ऑल द बेस्ट।